या गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे शाम के 6:30 एंड मेरे 5 पेपर्स ऑलरेडी डन हो चुके हैं। एंड नेक्स्ट वन है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर का, जिसको मुझे पीपीटी से पढ़ना है क्योंकि हमारे टीचर ने हमें पीपीटी सेंड कर दी थी पढ़ाकर। तो मैंने उस टाइम नोट्स नहीं बनाए थे, तो मैं अभी नोट आके पढ़ूँगी। एंड या दैट इज़ माई टू डू लिस्ट जो मेरे को कंप्लीट करने हैं, क्योंकि मेरे इस एग्ज़ाम में 2 डेज़ का गैप है, तो उन दोनों को मेरे को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। तो अभी मैं अपनी टू डू लिस्ट लगा लेती हूँ दीवार पे। इससे क्या रहता है, अपने ईजी रहता है कुछ भी करना कि हाँ तुम्हें ऐसे कंप्लीट करना ही है। एंड एक मोटिवेशनल कोट या ऑल द बेस्ट कुछ ऐसे ज़रूर डाल दिया करो अपनी टू डू लिस्ट में, ताकि हाँ तुम्हें करने का वो रहा है। तो पहले मैं करूँगी पीपीटी से पढ़ाई। एंड पहले मैंने सोचा कि मैं पीपीटी से लिख के नोट्स भी बन जाएंगे, लर्न भी हो जाएगा, पर नहीं। फिर मैंने ट्राई किया कि मैंने जो नोट्स थे, मेरे को जो 2 टॉपिक्स में से एक टॉपिक के प्रॉपर बने हुए थे, सेकंड टॉपिक के मुझे बनाने थे। तो ये सेकंड टॉपिक है, इस सेकंड टॉपिक के मैं पहले नोट्स बनाऊंगी एंड देन उसके बाद मैं वापस पढ़ाऊंगी। तो ये यहाँ पर मेरे सेकंड टॉपिक के नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिस टॉपिक का नाम है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर या इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। एंड इसमें बहुत सारे डायग्राम्स थे, कुछ फ्लो चार्ट्स वगैरह थे, तो वो मैंने बनाए। एंड यहाँ पर मैं आपको एक टिप दूँगी, दैट इज़ बोनस टिप बिटवीन अ व्लॉग, कि ना आप कोई भी डायग्राम बनाओ ना तो उसको क्रिएटिव बनाओ। क्रिएटिव भी लाइक जैसे ये तो मैंने सिंपल पेंसिल से बना दी। ये वाला जो आपको राइट पेज पे दिख रहा है, ये एक फ्लो चार्ट था, सिंपल से बॉक्सेस बने हुए थे एंड एरो थे। तो मैंने बॉक्सेस को क्लाउड बना दिया, एरो को डिफरेंट कलर से कर दिया। तो या ऐसे ना हमारा माइंड प्रॉपर चलता रहता है, तो ऐसे बनाया करो। तो अभी ना शाम के 9 बज गए थे, मतलब रात के 9-12 हो गए थे एंड मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था। ये बात है 13th की शाम की बात है, ये आई थिंक 13th या 14th की शाम की बात है। तो मेरे को यहाँ से पूरा पढ़ना था ये चीज़। तो फिर मैंने क्या किया, अपना रिवीजन स्टार्ट किया। मेरे को इतना सारा पढ़ना, मतलब दोनों टॉपिक है। एक टॉपिक मेरा प्रॉपर रिवाइज हो रखा है, जो इनपुट आउटपुट वाला है वो मुझे करना है, लेकिन मैं सेक्शन सी के स्टार्टिंग से ही करूँगी, मेमोरी हायरार्की से। तो मैंने वहाँ से पढ़ा एंड फिर उसके बाद इनपुट आउटपुट करा। और हाँ, आप ये चीज़ ध्यान रखना कि आप अपना टाइम हो तो ऐसा क्रिएटिव करना, टाइम नहीं है तो जितना याद हो सके उतना कर लेना। मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो दैट इज़ इनपुट आउटपुट वाला है। अब इस यहाँ से मेरे को पढ़ना है यहाँ तक। एंड मेमोरी हायरार्की मेरा हो चुका है, आई थिंक हो चुका था मेरा इस टाइम तक, या नहीं हुआ था पता नहीं। पर मुझे हाँ, सेक्शन सी से मेरे को यहाँ तक पढ़ना है, नहीं हुआ था सेक्शन सी। तो या अब मैं पढ़ना चालू करती हूँ। तो गाइस ये ना अगले दिन की या उसी के बाद की है क्लिप, मैं भूल चुकी हूँ क्योंकि मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ। तो ये मेरा सेक्शन ए का सिलेबस है। टोटली हमारे 3 सेक्शन होते हैं, तो मैंने टॉपिक्स को हाईलाइट कर दिया कि किस टॉपिक में क्या क्या है। एंड ऐसे ही मैंने सेक्शन बी का भी बनाया था, बट पहले मैं सोची थी मैं सेक्शन ए पढ़ लूँ क्योंकि सेक्शन ए मेरे को बहुत आता है इसका। तो या मैंने इसमें सेक्शन ए पढ़ा, कुछ लॉजिक गेट्स वगैरह थे, कैनोनिकल फॉर्म, कर्नक मैप, ये सब थे। तो मैंने यहाँ पे करना स्टार्ट किया। यहाँ पे मैंने गेट्स वगैरह कंप्लीट कर लिए थे, तो मैंने एक टिक लगा दिया लॉजिक गेट्स एंड बूलियन अलजेब्रा वाले टॉपिक में। एंड उसके बाद मुझे वो करनी थी कैनोनिकल फॉर्म एंड के मैप। तो फिर मैंने उसके बाद वो किया। एंड फिर मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ। तो इसमें 4 टॉपिक है, जिसमें मेरे को कॉम्बिनेशनल सर्किट तो बिल्कुल भी नहीं आता है, सिक्वेंशियल सर्किट आते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं कॉम्बिनेशनल को बाद में करूँगी, छोड़ूंगी। तो लॉजिक गेट के बाद सिक्वेंशियल सर्किट करे। यहाँ पे मेरे कैनोनिकल फॉर्म, हाँ ये मेरी कैनोनिकल फॉर्म भी कंप्लीट हो चुकी थी यहाँ पे। एंड आई थिंक के मैप भी हो गया था या करना था, के मैप करना था मुझे, हाँ मुझे यहाँ पर के मैप करना था। मेरी कैनोनिकल फॉर्म हो चुकी थी। एंड ये टॉपिक सीरियसली बहुत ईजी है, ऐसे सॉल्व करते हैं हम लगता है, लेकिन एग्ज़ाम में आता है ना तो एक बार के थोड़े से कंफ्यूज हो जाता है। तो या ये मैंने यहाँ पर के मैप भी मेरा कंप्लीट हो गया है। एंड फिर उसके बाद मैंने क्या किया, टिक मार्क लगाया कि हाँ मेरा ये और ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। एंड इसके बाद अब मेरे को सिक्वेंशियल सर्किट्स पढ़ने थे, बट ना गाइस मैंने सिक्वेंशियल सर्किट नहीं पढ़े क्योंकि ये ना उस दिन रात की ही क्लिप है आई थिंक। तो फिर मेरे को नींद लग रही थी, नींद आ रही थी ज़ोरदार, तो मैं सोई। तो उसके बाद मैंने इसको कल के भरोसे छोड़ दिया कि हाँ मैं कल कर लूँगी।
बट क्या मेरा इस टाइम लॉजिक 8 हो चुका था एंड कल मैं सेक्शन बी करने वाली थी, क्योंकि सेक्शन बी का एक टॉपिक मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता था। मैं लिटरली बता रही हूँ, फ्यूअर मैंने कत्ते नहीं पढ़ी थी। तो नेक्स्ट डे है एंड नेक्स्ट डे में ये है माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट एंड दिस इज सेक्शन बी सिलेबस। दैट फोकस नहीं बनता है कैमरे का, बहुत ब्लर आता है आजकल, पता नहीं क्यों। तो ये सेक्शन बी है मेरा, ये देखो इसमें मैंने माइक्रो प्रोग्राम वाले के बना लिए हैं एंड इसमें भी टोटल 4 है। ये मैंने सेक्शन ए का रात को बनाया ही था एंड उसके बाद मैंने सेक्शन बी का सिलेबस भी बना दिया है। ये एक तरीके से टू डू लिस्ट प्लस सिलेबस हो जाता है। एंड ये वाला वॉइस ओवर ना मैं तब कर रही हूँ वीडियो एडिट, मेरा ना ये वाला पेपर फिनिश हो चुका था एंड गाइस उसके बाद की मैंने कोई क्लिप नहीं ली थी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, बाय बाय।